learners, welcome to your platform Tree Campus. आपका आपके ही प्लेटफॉर्म पे स्वागत है. I hope everyone is doing very well at their places. So हम आज की क्लास में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं. आज की क्लास में आप समझो कि हम पूरी लैंग्वेज की फैमिली को ना, जो हमारी इंग्लिश फैमिली है, उसकी पूरे पार्ट्स को हम एक ही दिन में पढ़ जाएंगे आज. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही दिन में हम सारे पार्ट्स को डीपली पढ़ लें. ये तो पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया और इसको पॉसिबल करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है. तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं. बट हम आज की क्लास में हमारी जो फैमिली है, जो हमारी इंग्लिश फैमिली है, इसके अंदर जो 8 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से 8 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, वो सेंटेंस पे कैसे काम करते हैं, हमारे सेंटेंस को कैसे अच्छा बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में. तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास? इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमारे सेंटेंस में कहाँ पे यूज होती है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना, हम सेंटेंसेस इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से बोल पाते हैं. इनके बिना हम लोग कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते. अगर हमारे सेंटेंस में हमें कुछ समझ आ रहा है तो हम इन्हीं की हेल्प से उनको समझ पाते हैं. अगर सामने वाले को हमारा जो एक्सप्रेशन है वो समझ आ रहा है तो वो एक्सप्रेशन पार्ट भी हमारा किस में आता है? इसी में आता है. अगर आप अपने किसी दो वाक्यों को जोड़ रहे हो, दो सेंटेंसेस को फ्रेम करके आप सामने वाले को कुछ बता रहे हो, तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है. सो हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने फैमिली मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? एक्चुअली हैं कितने लोग इसके अंदर? सो इसके अंदर कितने पर्सन्स हैं? 8 पर्सन्स आते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं हमारे? 8. अब वो कौन कौन से 8 टॉपिक्स हैं देखते हैं. सबसे पहला है हमारा नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब एंड प्रोनाउन. क्या है ये? हमारे वो 8 मेंबर्स हैं जो हमारे सेंटेंस को बहुत ही सुंदर बनाते हैं जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं. हर एक पर्सन का अपना अपना एक रोल है. अगर हर पर्सन अपना रोल पूरा करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? एक तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, दूसरा उसका मतलब कंप्लीट है, तीसरा जिसको हम बोल रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, उसको हमारी बात अच्छे से और सही से समझ आएगी. अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को अच्छे से समझे, उसको हमारी बात सुनने में अच्छी लगे, तो हमें इन सब स्पीचेस की हेल्प लेनी पड़ेगी. क्योंकि ये जो हमारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी को हमारे हैंड्स, लेग्स, आईज, स्किन, ये सब कंप्लीट करते हैं. ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के ये ऐसे 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं. इसके बिना हमारी कॉन्वर्सेशन, हमारे सेंटेंसेस, हमारे फ्रेजेस एकदम अधूरे हैं. If you want to access these notes, you can access these notes from Tree Campus app. अगर आपको ये नोट्स लिखित रूप में प्राप्त करने हैं तो आप इन्हें Tree Campus ऐप से प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू.